चलिए दोस्तों, यूनिट 10 आयोग परीक्षाओं पब्लिकेशन की बुक फाइनली आ गई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, पढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। पहला है इसमें आयोग परिचय, दूसरा भारत का निर्वाचन आयोग, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नीति आयोग। ये तो आपके यहाँ सब देख लेंगे। चलते सीधा मेन पॉइंट पर। पहला है आयोग परिचय। इसके अंतर्गत है आयोग को निकाय एवं संस्था भी कहा जाता है। इन संस्थाओं के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत सांविधिक संस्थाएं आती हैं और संवैधानेतर संस्थाएं आती हैं। अब देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है, उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। इनमें किसी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के लिए संविधान में भाग और अनुच्छेद का प्रावधान है। जैसे राष्ट्र स्तर की संवैधानिक संस्थाएं हैं भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्र और अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जबकि राष्ट्रीय स्तर की में देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब सांविधिक संस्थाएं में देखेंगे ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। इनका वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग में नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रीय स्तर की देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। जबकि राष्ट्र स्तर की देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। संवैधानिक संवैधानेतर संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु यह संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। इनका निर्माण मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इनमें संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। जबकि राज्य स्तर की में देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग। एक नज़र में इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय भारत निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली में है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक संस्था है। भारत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 आर्टिकल के तहत किया गया है। वर्तमान जो है आयुक्त राजीव कुमार हैं। संरचना में देखा जाए तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और दो अन्य
निर्वाचन आयुक्त होते हैं। का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रथम जो है मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2019 की एमपीएससी परीक्षा में पूछा गया था ये। भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? पहला है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव करवाना। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करवाना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। नेक्स्ट है चुनाव आचार संहिता जारी करना। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग घोषित करना। विशेष, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीर एस रमा देवी हैं। तारकुंडी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। वोट देने का अधिकार 326 में निहित है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग जो है अब विस्तार पूर्वक है। परिचय में देखते हैं। और राज्य भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई है उसे चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग का संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 319 में उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी की मनीला में हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग को 2022 से 24 तक के लिए AAEA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की संरचना। संरचना में चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। 1950 से 89 तक यह एक सदस्यीय था। 1989 से 90 तक 3 सदस्यीय हो गया और 1990 से 93 तक पुनः ये एक सदस्यीय हो गया। फिर 1993 से अब तक 3 सदस्यीय है। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें नंबर के हैं 2023 की स्थिति में हैं। वर्तमान में भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं। वेतन एवं भत्ते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो है वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। 2018 में इसका वेतन 2.5 लाख प्रति महीना था। नोट, निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनाव से संबंधित कार्य, दायित्व, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 325 में मतदान और मतदाता सूची तैयार करने संबंधी नियम एवं प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, अर्थात वोट देने का अधिकार। अनुच्छेद 327 में बताया गया है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। नेक्स्ट है 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद 328 में 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। नेक्स्ट है त्यागपत्र एवं हटाना। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद से हटाने के निम्न आधार हो सकते हैं। पहला, साबित कदाचार या असमर्थता। दूसरा, दिवालिया घोषित होने पर। तीसरा, पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% मतदान होना चाहिए। यह प्रक्रिया महाभियोगी है, परंतु उस शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया गया है, किसी अन्य के लिए नहीं। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधानमंडल के चुनाव करवाना। चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के अनुसार संभव होता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना। मतदाता सूची तैयार करवाना। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। मतदाता को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करना। सांसद या विधायक योग्यता के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करना। समाचार पन्नों से 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची। पहला है सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल रहा था 1950 से दिसंबर 1958 तक। दूसरे के सुंदरम। इनका 1958 से सितंबर 1967 तक रहा। इसके बाद रहे SP सेन वर्मा। 1967 से सितंबर 1972 तक रहा। इसके बाद रहे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1972 से 1973 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद T स्वामीनाथन। इनका कार्यकाल रहा 1973 से जून 1977 तक। SL सकधर। इनका जो है कार्यकाल रहा 1970 से 1982 तक। RK त्रिवेदी। इसका जो है कार्यकाल रहा 1982 से दिसंबर 1985 तक। RV
एस पेरी शास्त्री का कार्यकाल रहा 1986 से 19 नवंबर 1990 तक। श्रीमती बी एस रमा देवी का जो है रहा नवंबर से दिसंबर 1990, यानी एक ही महीने रही हैं। टी एन शेषन का जो कार्यकाल रहा 1990 से 1996। इसके बाद मनोहर सिंह गिल का रहा 1996 से 2001 तक। इसके बाद जे एम लिंगदेव का जो है कार्यकाल रहा 2001 से 2004 तक। टी एस कृष्णामूर्ति का रहा 2004 से मई 2005 तक। बी बी टंडन का रहा 2005 से 2006 तक, जून तक। एन गोपालास्वामी का रहा 2006 से अप्रैल अप्रैल 2009 तक। नवीन चावला का रहा 2009 से जो है जुलाई 2010 तक। साहबुद्दीन याकूब कुरैशी का रहा 2010 से 2012 तक। बी एस संपत का रहा 2012 से जनवरी 2015 तक। एच एस ब्रह्मा का रहा फरवरी 2015 से अप्रैल 2015 तक। नसीम जैदी का रहा 2015 से जुलाई 2017 तक। अचल कुमार ज्योति का जो है शासनकाल रहा 17 से 2018 तक। ओम प्रकाश रावत का रहा जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक। इसके बाद 23वें नंबर पर रहे सुनील अरोड़ा का 2018 से अप्रैल 2021 तक। इसके बाद सुशील चंद्र रहे अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक। इसके बाद राजीव कुमार का रहा 25वें नंबर पर है राजीव कुमार 15 मई 2022 से वर्तमान तक, अभी तक हैं ये 2023 में। क्या होता है चुनाव में प्रयोग होने वाली स्याही? यह स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। यह स्थायी पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर दाग छोड़ देती है। इस स्याही का निर्माण कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। समाचार पन्नों से भारत की जो है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान का दौरा किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप समाचार पन्नों से सी विजिल ऐप है जो है आचार संहिता की मॉनिटरिंग के लिए। PWD ऐप दिव्यांग मतदाताओं को वाहन और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए समाधान ऐप निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया। सुविधा ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की विभिन्न औपचारिक अनुमतियों के लिए सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सुगम ऐप जिससे प्रत्याशियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी आयोग के पद अधिकारियों को मिलेगी। नेक्स्ट है आमतौर पर 3 तरह के मतदाता होते हैं। सामान्य मतदाता यानी जनरल वोटर, दूसरा सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर, तीसरा विदेशी वोटर यानी ओवरसीज वोटर। पहला है जो है सामान्य मतदाता। कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में खुद नामांकन करवा सकता है यदि वे एक भारतीय नागरिक हैं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, आंशिक रूप से उस चुनाव क्षेत्र के निवासी हों जहां वे वोट डालना चाहते हैं। दूसरा है सर्विस वोटर। भारत सरकार के अधीन ऐसी सेवा सेवा देने वाले मतदाता को सेवा मतदाता के रूप में जाना जाता है। ये हैं भारत
के सशस्त्र बल के सदस्य, सेना अधिनियम आर्मी एक्ट 1950 के तहत आने वाली सभी बलों के सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र बल पुलिस बल को जो अपने राज्य से बाहर सेवा दे रहे हैं, भारत जो है भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति जो भारत से बाहर सेवा दे रहा है। नेक्स्ट है विदेशी मतदाता यानी ओवरसीज वोटर, भारत का एक नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से अनुपस्थित है और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है। किसी देश या एक विधायी निकाय वाली प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों जैसे विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। 1952 में पहली बार और 1962 में दूसरी बार, 1972 में जो है तीसरी बार और 2002 में चौथी बार परिसीमन आयोग गठित किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बेटर जो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था। मध्य प्रदेश में 1958 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 से ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण रूप से आम चुनाव में किया गया। एक ईवीएम मशीन में 3840 यानी 3840 वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में 64 से अधिक प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। एक मशीन में रिकॉर्ड डाटा को 10 वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ईवीएम का डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और रवि पवैया द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ईवीएम मशीन के साथ अटैच रहती है। इसकी सहायता से मतदाता अपने डाले हुए वोट को देख सकता है। इससे उसे संतुष्टि होती है कि मैंने जिसको वोट किया है मेरा मत उसी को मिला है। इसका निर्णय भारत इसका निर्णय भारत जैसे इसका निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड में किया गया था। 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है संबंधित अन्य तथ्य में देखा जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवी वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत चुनाव संबंधी दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में वर्णित है। प्रथम मुख्य जो है चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली जो है महिला मुख्य चुनाव आयुक्त V.S. रमा देवी हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1991 में संपन्न हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट रहता है। अनुच्छेद 71 के तहत सुकुमार सेन भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी भी रहे हैं। नेक्स्ट है चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां गठन वर्ष सिफारिश किसने की? सिफारिश क्या थी और किसने की? के संतानम समिति बनी थी 1962 में, जिसने सिफारिश की कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता हो, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो। इसके बाद तारकुंडी समिति का गठन जो है 1974 में किया गया। इसकी सिफारिशें थीं वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना और राइट टू रिकॉल की सिफारिश थी। नेक्स्ट इसके बाद आई दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में बनी। ईवीएम का प्रयोग संबंधित सिफारिश की इसने। मतदाता पर फोटोयुक्त पहचान जो है मतदाता पत्र फोटोयुक्त होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का निर्माण हो। इसके बाद TN शेषा समिति ने जो गठित हुई 1992 में एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो, इसने कहा। बोरा समिति आई 1993 में। इसने कहा राजनीति के अपराधीकरण की छानबीन के लिए बनी थी बोरा समिति 1993 में। इसके बाद इंद्रजीत गुप्त समिति बनी 1998 में। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन हो। नेक्स्ट है जीवन रेड्डी समिति 2011 राजनीतिक दलों को का चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध हो। राइट टू रिकॉल में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट न होने पर उसे पद से हटा सकती है। वैदिक काल के दौरान राजधर्म की अवधारणा राइट टू रिकॉल की अवधारणा के समान है। इस प्रणाली में प्रभावी शासन की कमी होने पर राजा को हटा दिया जाता था। मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य है। अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट है क्या है पिंक बूथ? भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत पूर्व चुनाव आयुक्त नजीम जैदी ने 2015 में बिहार विधानसभा में चुनाव में की थी। पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं होती हैं। ये जो बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पुरुष भी जाकर वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर के दल। राष्ट्रीय स्तर के दल में देखें तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जो है चिन्ह है
पंजाब। इसकी जो है स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष है 1885 में। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी जो है चिन्ह है हंसिया और बालें गेहूं की। इसकी स्थापना हुई 1925 में एम.एन. राय द्वारा। इसके बाद भारतीय जो है कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी है, इसमें चिन्ह रहा है इसका हंसिया और हथौड़ा। 1964 में स्थापना हुई। ई एम एस डांगे ने इसकी स्थापना की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसका जो है चिन्ह है कमल का फूल। अभी चल रही है बीजेपी सरकार। 1900 जो है 80 में इसकी स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका चिन्ह है हाथी। 1984 में शुरुआत हुई इसकी काशीराम द्वारा। इसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसमें दो फूल दिए गए हैं। 1900 जो है 98 में स्थापना हुई ममता बनर्जी द्वारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एक घड़ी बनी है, इस पर घड़ी चिन्ह है इसका। 1999 में स्थापित हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद पवार द्वारा स्थापित की गई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये किताब बुक इसका चिन्ह है। 2013 में इसकी स्थापना हुई पी.एम. संगमा द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्र राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता की शर्तें। यदि कोई दल लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा उसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है तो वह राष्ट्र स्तरीय दल में शामिल हो जाएगा। या फिर यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में मिलकर लोकसभा सीटों की 2% मतलब 11 सीटें जीत सकता है तो वह राष्ट्र स्तरीय दल में शामिल हो जाएगा। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें। दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल जो है सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हों प्राप्त की हों। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज की हो। नेक्स्ट है राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटें पर जीत दर्ज की हो, अथवा राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों तो उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में माना जाएगा। अब हैं चुनाव के प्रकार। आम चुनाव प्रत्येक जो है 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा द्वारा कराए जाने वाले चुनाव आम चुनाव होते हैं। इनमें प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होता है यानी 5 साल के लिए होता है। उपचुनाव सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए जाते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव शेष कार्यकाल मतलब समय के लिए रहता है। मध्यवर्ती चुनाव संसद या विधानमंडल के सामान्य अवधि से पहले भंग हो जाने पर मध्य अवधि चुनाव कराए जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रतिनिधियों को सीधे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए संबंधित लोगों द्वारा चुना जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों
में निगम, नगरपालिका, पंचायत आदि शामिल होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि पूर्व चुनाव जो है आयुक्त टी.एन. शेषन ने 1997 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा और के.आर. नारायणन से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इनकी पुस्तक इनकी प्रमुख पुस्तक थी डिजन डी जेनरेशन ऑफ इंडिया थी। अब है आचार संहिता क्या है। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य है। आचार संहिता के द्वारा पार्टियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाती है। आचार संहिता में मतदान प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर होती है पाबंदी, जैसे सार्वजनिक उद्घाटनों और शिलान्यासों पर होता है बैन। किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर होती है मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों की होर्डिंग नहीं लगा सकती है। सरकारी वाहनों से निकाल लिए जाते हैं सायरन। सरकारी भवनों से पीएम सीएम मंत्री राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें पर होती है मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती है। रिश्वत लेना या देना माना जाता है अपराध। आचार संहिता के नियमों के ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया पर किसी के बारे में लिखें या पोस्ट करें। नेक्स्ट है चुनावी फंड। सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी फंड की शुरुआत की। चुनावी फंड की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई थी। इस ब्रांड का जो है प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी, संस्था या किसी व्यक्ति को पैसा दान करने के लिए किया जाता है। इस ब्रांड को जो है कि न्यूनतम राशि 1,000 रुपये तथा अधिकतम 1 करोड़ रुपये है। समाचार पन्नों से निर्वाचन आयोग ने चुनाव में प्रत्याशी के व्यय की सीमा में वृद्धि की। विधानसभा क्षेत्र में बड़े राज्यों में राशि कर दी गई है 40 लाख, जबकि पुरानी राशि थी 28 लाख। और छोटे राज्यों में 28 लाख कर दी गई है, पुरानी राशि थी 20 लाख। जबकि संसदीय क्षेत्र में बड़े राज्यों में कर दी गई है 95 लाख, पुरानी राशि थी 70 लाख। छोटे राज्यों में 75 लाख थी, 50 लाख कर दी गई है, पहले थी 54 लाख।